समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो माना हमारे पास r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, उसका फॉर्मूला B बराबर μ0/2 Ni/r। और यह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की तल के लंबवत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को यदि हम पूरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ये है, इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र को यदि हम पूरी कुंडली के तल पर एक समान माने तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा n फाई, फाई एक फेरे से बद्ध फ्लक्स है और पूरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स n फाई। तो n फाई बराबर क्या होगा, n बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फ्लक्स किसी भी फेरे से बद्ध फ्लक्स होता है फाई बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए बी इंटू ए। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की तल के लंबवत है और बी की जो दिशा होती है वो कुंडली की तल के लंबवत ही होती है। तो बी और ए दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे एन वी ए। तो इसलिए एन फाई बराबर एन, बी की जगह बी की वैल्यू रखें μ0/2 Ni/r इंटू ए की जगह ए की वैल्यू, वृत्ताकार कुंडली है तो पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से यहाँ पे एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे μ0/2 n² पाई आर आई, ये कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से जानते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई बटे कुंडली में प्रवाहित धारा I। तो L इज इक्वल टू n फाई की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है μ0/2 n² पाई आर इंटू आई बटे I। फॉर्मूले में मान रखते हैं I से I कैंसिल हो जाएगा, इसलिए स्वप्रेरकत्व आ जाएगा L इज इक्वल टू μ0/2 n² पाई आर। और यदि कुंडली के भीतर म्यू आर चुंबकशीलता की क्रॉड है, अभी जो ये फॉर्मूला है ये हम लोग कुंडली के भीतर केवल y है। यदि कुंडली के भीतर म्यू आर चुंबकशीलता की क्रॉड है तो तब हम जानते हैं L बराबर μ0 की जगह μ0 इंटू म्यू आर हो जाएगा, μ0 इंटू म्यू आर n² पाई आर बटे 2। तो ये हमारे पास वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व। अरे हम देख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक किस किस पे निर्भर कर रहा है, यानी कुंडली के अंदर क्रॉड की आपेक्षिक चुंबकशीलता पे। यानी क्रॉड, यदि हमने ऐसे क्रॉड लगाया जिसकी चुंबकशीलता ज़्यादा है तो L की वैल्यू ज़्यादा होगी फेरों की संख्या पे और कुंडली के आकार पे, उसकी त्रिज्या यानी उसके आकार। तो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसी प्रकार हम निकालेंगे, देखो फॉर्मूला हमारे पास स्वप्रेरकत्व के लिए वही है, यानी खुद चुंबकीय संपूर्ण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बटे उस परिपथ में प्रवाहित धारा n फाई बटे क्या भी ये निकालेंगे। माना हमारे पास जो L लंबाई और n विद्युत फेरों वाली एक वृत्ताकार परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है। परिनालिका में I धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो हम जानते हैं परिनालिका की अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 स्मॉल n I, स्मॉल n यानी उस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और उसकी वैल्यू किसके बराबर होते हैं, कुल फेरे बटे परिनालिका की लंबाई μ0 n बटे L इंटू I। और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्ष के अनुदिश होता है, यानी जो फेरे बनेंगे, फेरे का तल होगा उसके लंबवत हम इसको कह सकते हैं अक्ष। इसलिए परिनालिका के बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई बराबर क्या हो जाएगा, n बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे भी फिर से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए n बी ए। n फाई बराबर n बी की जगह वैल्यू रखेंगे यहीं पे μ0 n आई बटे L इंटू ए। तो ये हमारे पास, इसलिए परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर फिर से n फाई बटे आई। तो n फाई की जगह n फाई की वैल्यू रखेंगे μ0 n² a आई बटे L और सारे के बटे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा μ0 n² a बटे L। ये फॉर्मूला तब के लिए जब परिनालिका के अंदर कोई पदार्थ नहीं रखा है, यानी केवल y परिनालिका है।
और यदि परिनालिका के भीतर म्यू आर अपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रॉड रखी जाए तो एल बराबर म्यू नॉट की जगह हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटे एल। तो ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, दोनों जो ये व्यंजक हैं, चाहे परिनालिका वाला हो या वृत्ताकार कुंडली वाला, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।